हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों के सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के टॉपिक के साथ हूं। हम अभी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स टॉपिक को कवर करेंगे। मैं आपको इसके 4 पार्ट में ये टॉपिक को कवर कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल्स को कन्वर्ट करना, जो डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं उनको सीखेंगे। देन फिर हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को अलग अलग टॉपिक्स के साथ कवर करेंगे। आपको सिर्फ ये 3 चीजों को ध्यान देना है। इन 3 चीजों के बेसिस पे आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकोगे। चलो, नंबर 1, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। इसमें एक चीज को ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन जो होता है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी मैं साथ साथ बता दूं, ग्रॉस इसको हिंदी में सकल ये वर्ड लिखते हैं, डेप्रिसिएशन इसको हिंदी में ह्रास कहते हैं और नेट इसको हिंदी में निवल कहते हैं। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये वर्ड्स भी यूज किया जाता है। आप वर्ड्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, क्योंकि नेशनल इनकम में वर्ड्स के चक्कर में आप फंसोगे। ठीक है, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इक्वल टू नेट। अब एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है, दैट्स डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। अब NFIA क्या है? डोमेस्टिक में NFIA जोड़ने पे नेशनल बनता है। NFIA क्या है? इसको पढ़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हिंदी मीडियम वाले, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मीन्स विदेशों से निवल कारक आय। ये हिंदी में लिखा होता है, मैं लिख देता हूं, ये नाम हो सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि NFIA दे रखा हो क्वेश्चन में, कई बार इसकी जगह क्या हो सकता है। तो चलो एक चीज और सीख लो, NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस करते हैं NITA नेट इनकम टू एब्रॉड। एक्चुअली NFIA है क्या, ये थोड़ा सा समझ ले। NFIA का मतलब होता है हमारे देश के बहुत से लोग हैं जो दुनिया के अन्य देशों में काम कर रहे हैं, तो वो वहां पे काम करते हैं और वहां से पैसा हमारे देश में भेजते हैं। ऐसे हमारे देश में भी बहुत से बाहर के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, वो यहाँ का पैसा अपने देश में ट्रांसफर कर देते हैं। तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो वहां से पैसा हमारे यहाँ आया, ये प्लस का आइटम हो गया। नेट इनकम टू एब्रॉड, जो हमारे देश से पैसा उनके देश में या बाहर जा रहा, दैट इज नेट इनकम टू एब्रॉड। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हो गया एक टॉपिक। अब तीसरी टॉपिक जो हमें सीखना है बस वो, दैट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। MP लिख देता हूं मैं साथ में। ठीक है, यानी FC प्लस NIT इज इक्वल टू MP। NIT क्या है? दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा हो, हिंदी में निवल अप्रत्यक्ष कर। हिंदी वालों के लिए निवल अप्रत्यक्ष कर। मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, ये आप ध्यान देना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को हिंदी में भी हेल्प करूं या तो नेट, बट फिर भी मैं कहूंगा एक बात ध्यान रखना, अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हो, ये कोशिश करो कि न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में ही ट्राई करो। इंग्लिश के फायदे ये है कि इसका एक ही टर्म्स होता है, जबकि हिंदी के एक ही वर्ड्स के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे सिंपल देखो, हम सकल, निवल ये वर्ड लिख रहे हैं। अब यहाँ निवल की जगह शुद्ध भी तो लिखा जा सकता है, ये निवल की जगह शुद्ध भी तो लिखा हो सकता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखो कि जो इंग्लिश के टर्म्स हैं उनकी हिंदी कई हो सकती है, इंग्लिश एक ही है। लेट्स चलो, तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हो गया। अब अगर जरूरी नहीं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा, इसकी जगह और क्या हो सकता है? तो IT माइनस सब्सिडीज।
आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज और जो आर्थिक सहायताएं होती है वो। अब आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेशनल इनकम के जितने भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो 3 चीज़ों पे बेस है। नंबर 1, जी या एन। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। सेकेंड टर्म्स हमेशा डी या एन होता है। डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, यानी सेकेंड लेटर हमेशा डोमेस्टिक या नेशनल होता है। थर्ड लेटर पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। थर्ड लेटर हमेशा प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद साथ में एमपी या एफसी जुड़ा होता है। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम का कोई भी टर्मिनोलॉजी है, उसको आप इन 3 लेटर्स की मदद से उसका नाम बोल सकते हैं। चलिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे नंबर 1, जीडीपी, एमपी, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही एनडीपी एफसी या एनएनपी एफसी। तो अब ये कोई भी नाम आपको दे रखा हो, इस नाम को रीड कैसे करेंगे, चलो हम रीड करना भी सीखते हैं। अब जैसे जीडीपी एमपी, मैंने क्या बताया, जी, जी मीन्स फर्स्ट लेटर। अब फर्स्ट लेटर जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, इसका नाम हो गया ग्रॉस, ठीक है। अब डी, डी जो है सेकेंड लेटर, डी किस चीज को स्टैंड करता है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। पी, पी क्या चीज को स्टैंड करता है, थर्ड लेटर, प्रोडक्ट, ठीक है। एमपी, एट मार्केट प्राइस। अब देखो हमने नाम कैसे पढ़ा, जी, जी स्टैंड फॉर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर मीन्स ग्रॉस। डी डोमेस्टिक, सेकेंड लेटर के लिए। पी प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं एनडीपी एफसी, एन, एन फर्स्ट लेटर, एन का मतलब क्या होता है, नेट, तो हमने वो पढ़ा नेट। अब डी, डी डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ऐसे मान लो एनएनपीएफसी है, फर्स्ट लेटर एन, फर्स्ट एन का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट एन हमने यहां से लिया नेट। सेकेंड एन, सेकेंड एन हमने क्या बताया था, एन, नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये इसका नाम है। इस तरीके से कितने भी कोई भी नाम है, आप इसी 4 लेटर्स के बेसिस पे उनका नाम बता सकते हो कि वो है क्या। चलो, तो नाम पढ़ना हमें आ गया, हमने कन्वर्ट करना सीखा, चलो उसको यूज करके देखते हैं कि हम उसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो एनडीपीएफसी है, दिस इज, इसका अनदर नेम जो है वो है डोमेस्टिक इनकम, ध्यान रखिएगा आप, डोमेस्टिक इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि कैलकुलेट एनडीपीएफसी, आपसे बोलेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, नाम आपको आना चाहिए। ऐसे ही ये जो एनएनपीएफसी है, दिस इज नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालने बोला तो आप एनएनपीएफसी निकालोगे, अगर डोमेस्टिक इनकम निकालने बोला तो आप एनडीपीएफसी निकालोगे। समझ में आया। अब चलो हम इसे कन्वर्ट करना सीखते हैं कि हम इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं। सपोज करो एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, यही कि क्वेश्चन में एनडीपीएफसी निकालने बोला, हमारे पास जीडीपी एमपी दे रखा है, या मान लो क्वेश्चन में हमसे नेशनल इनकम निकालने बोला, हमारे पास जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है। चलो हम करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, एन एन पी एफ से ये निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो निकालना है पहले उसको हमने ले लिया,
ठीक। अब हमारे पास क्या है, मैंने कहा क्वेश्चन में जीडीपी दे रखा था तो हमने ले लिया जीडीपी एमपी। अब देखो इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो हमें फर्स्ट लेटर चाहिए, फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, फर्स्ट लेटर है एन, एन स्टैंड फॉर नेट। हमारे पास क्या है जी, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस। अब नेट है, नेट हमारी रिक्वायर्ड है जबकि हमारे पास ग्रॉस गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट हो जाता है। तो अब हमारे पास हमें तो नेट निकालना है तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा होगा, आप उसे माइनस कर लो। अब देखो सेकंड वाला एन चाहिए हमें, सेकंड एन में क्या है बेटा, नेशनल। इसके पास क्या है डी, डी मींस डोमेस्टिक। अब हमें चाहिए नेशनल, हमारे पास क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है, हम कन्वर्ट करना सीखे कि डोमेस्टिक में अगर एनएफआईए जोड़ दे तो नेशनल कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसमें प्लस कर देंगे एनएफआईए, समझ में आया। अब हमें चाहिए पी, यहां भी पी है ये भी पी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए एफसी, एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास क्या दे रखा है एमपी। तो देखो एफसी और एमपी में क्या रिलेशन है, हमें तो एफसी चाहिए, एमपी गिवन है तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैथ्स के हिसाब से सोचो, प्लस इधर से उधर जाता है तो माइनस बनता है। तो ये एनआईटी प्लस का उधर जाके माइनस का एनआईटी बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस का एनआईटी ये ले लिए, ये हमारा हो गया। अब सपोज करो क्वेश्चन में जरूरी तो नहीं है कि एनआईटी ही गिवन हो सकता है क्वेश्चन में आईटी और सब्सिडीज दे रखे हो, यानी इन डायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दे रखे हो। तो अब देखो यहाँ पे अब आईटी और सब्सिडीज दे रखा है तो आईटी तो प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और सब्सिडीज माइनस का उधर जाके प्लस बन जाएगा। यानी अगर सपोज करो क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास एनआईटी ना देके आईटी और वो दिया होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे लेते हैं, आईटी तो हमारा माइनस का हो ही जाता, ठीक है, और प्लस का हो जाता सब्सिडीज, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल मैथ्स की तरह आप कन्वर्ट करो कि हमने क्या किया, आईटी ये वाला जो गया उधर तो वो हमारा बन गया क्या चीज, माइनस का, और ये वाला इधर गया तो प्लस का। आप आराम से टॉपिक कवर करेंगे, हो जाएगा। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। सपोज करो अब ये हमारे पास यही एनडीपी एफसी निकालने बोलता कि एनडीपी एफसी निकालो आप, और क्वेश्चन में चलो और लेते हैं जीएनपी एमपी दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना है एनडीपी एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास दे रखा है जीएनपी एमपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या चाहिए बेटा, हमें फर्स्ट टर्म में चाहिए एन, एन फॉर नेट। हमारे पास क्या है जी, जी फॉर ग्रॉस। अब हमारा फिर वही नियम होगा, हमें तो नेट चाहिए, ग्रॉस दे रखा है, माइनस करो डेप्रिसिएशन। आपने सीख रखा कि डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करते हैं तो हमारा नेट जो है वो बन जाता है ग्रॉस में से। अब मतलब हमने अगर नेट निकालना है तो हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करते हैं, निकल जाता है। अब हमारा सेकेंड लेटर क्या है बेटा, हमें चाहिए डी, डी फॉर डोमेस्टिक। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है एन, एन फॉर नेशनल। अब नेशनल दे रखा है, हमें डोमेस्टिक निकालना है। तो अब देखो डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ने पे नेशनल बनता था, लेकिन हमें तो डोमेस्टिक निकालना है तो एनएफआईए इधर चला जाएगा। अब वो प्लस है तो उधर जाने पे क्या बनना चाहिए, अब सोचो जैसा मैथ्स की तरह, प्लस इधर से उधर जाता है तो हम क्या सीखे, बचपन से हमने सीखा है कि प्लस गया तो माइनस में हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक है, चूंकि हमें पता है डोमेस्टिक छोटा टर्म है, नेशनल बड़ा टर्म है, तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको माइनस कर दो एनएफआईए। एनएफआईए स्टैंड फॉर, अब मैंने भी आपको बताया एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये हो गया। अब हमारा थर्ड टर्म क्या है पी, यहां भी पी, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट है। अब हमारा ये टर्म क्या है एफसी फैक्टर कॉस्ट, यहां पे क्या गिवन है एमपी मार्केट प्राइस। हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस गिवन है,
क्या बताया, प्लस है उधर जाएगा माइनस करो, वही चीज फिर माइनस कर दिया NIT। समझ में आया बेटा। अब यहां पे फिर वही चीज, अगर NIT ना देके IT और सब्सिडीज होता तो माइनस का IT प्लस का सब्सिडीज आप कवर करते, आराम से हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास संदीप गर्ग की बुक है तो उसके 3rd चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो, एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब हम नेशनल इनकम के मेथड्स पे आ रहे हैं। इसका फर्स्ट मेथड इनकम मेथड। कई राइटर्स की बुक में प्रोडक्ट मेथड फर्स्ट मेथड है, इनकम सेकंड मेथड, और जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो 3rd मेथड है। आप इनके सीक्वेंस पे मत जाओ, हम तीनों मेथड को आसानी से सीखेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स बनाने के तरीकों पर हम ध्यान देंगे। चलो एट फर्स्ट हम स्टार्ट हो रहे हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड, तो इनकम मेथड इज दैट मेथड व्हिच मेजर्स नेशनल इनकम, यानी इनकम मेथड वह मेथड है जो नेशनल इनकम को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ wages, rent, interest and profit to the primary factor of production। यानी जो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनके जो मेहनत के बदले में पेमेंट किया जा रहा है, वेजेस हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो या प्रॉफिट के टर्म्स में, सबका जो टोटल होगा दैट इज नेशनल इनकम। अब हमें ये तो हमने पढ़ा है प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में कि प्राइमरी फैक्टर क्या है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर्स हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लैंड को जो मिला दैट इज कॉल्ड रेंट, लेबर को जो मिला दैट इज कॉल्ड वेजेस, जो कैपिटल को मिला दैट इज इंटरेस्ट, और जो इंटरप्रेन्योर्स को पार्टिसिपेट करने के बदले में मिलता है दैट इज प्रॉफिट। इन सबका जो टोटल होता है दैट इज नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ इनकम मेथड्स। अब चलो हम इसको निकालने के मेथड्स को सीखते हैं कि हम इसे निकालते कैसे हैं। इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम सबसे पहले NDP-FC निकालते हैं। NDP-FC दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, आपको मैंने पहले भी करा रखा। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है, इसको निकालने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं ये समझो। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ये टर्म्स दे रखा है तो ये आप लो, अगर ये नहीं दे रखा हो तो इसकी जगह ये 4 टर्म्स आपके पास हो सकते हैं। यानी क्या क्या हो सकता है, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वैसे ही वेजेस एंड सैलरी इन कैश के साथ पेमेंट इन काइंड्स दे रखा हो, यानी वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। कई बार मालिक जो होते हैं अपने वर्कर्स को जब पैसे देते हैं तो पैसे की जगह उनको फैसिलिटीज दे देते हैं, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, अनाज दे देते हैं, इस टाइप के जो होता है दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन काइंड्स, जहां पे सर्विस दे रहे हैं, उनको आने जाने की फैसिलिटीज दे देते हैं, कई बार गाड़ी वगैरह दे देते हैं, दिस ऑल आर पेमेंट इन काइंड्स। अब ऐसे ही एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर स्कीम्स, कई बार एम्प्लॉयर्स जो होते हैं अपने कंट्रीब्यूट करते हैं वेलफेयर स्कीम्स में, जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए, ESI वगैरह के लिए, ठीक है, ग्रेचुटी वगैरह के लिए। तो इस टाइप का अगर कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो एक वर्कर को ही दिया जा रहा है, ये भी एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। आप काम कर रहे हो तभी आपको PF या ग्रेचुटी बाकी फैसिलिटीज वगैरह दिए जा रहे हैं, तो ये भी आपका इसी में ऐड हो जाता है। ऐसे पेंशन टू रिटायर्स, कई बार जो रिटायर्स होते हैं पर्सन, जो लोग अब काम से रिटायर हो गए, एज के बाद उनको निकाल दिया गया, जॉब से हट गए हैं, उन लोगों को जो पेंशन दिया जाता है ये भी इसी का पार्ट है, नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। तो अब आप एक बात समझो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है और इनके साथ कोई भी आइटम इन चारों में से दे रखा है, तो आप सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को लोगे, इनको नहीं लोगे, समझो, क्योंकि ये चारों इंक्लूड होकर ही ये है। यानी अगर जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये और ये चारों हैं। बट अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इन चारों में से जो भी दे रखा हो या चारों दे रखा हो आप चारों को ऐड कर लोगे। क्लियर है, यानी ये दे रखा है तो ये आपको इग्नोर करना है, बट अगर ये नहीं दे रखा है तो इनमें से जो भी दे रखा है या चारों दे रखा है चारों को आप ऐड कर लोगे। ये हो गया। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसका हिंदी होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। आप नोट डाउन करते चलो, आपको आसानी होगी अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाह रहे हो। वैसे मैं आपको फिर भी कहूंगा कि ज्यादा अच्छा होगा आपको दोनों वर्ड्स पता होने चाहिए। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें हो गया वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यानी कर्मचारियों को जो नगद वेतन दिए जा रहे हैं वो
पेमेंट इन काइंड्स यानी सामान के रूप में जो मैंने पेमेंट किए जा रहे हैं वो, ऐसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर स्कीम्स यानी जो मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान जो किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ये वाला टर्म्स हो गया। पेंशन टू रिटायर्स, वही जो रिटायर्स हैं उनको जो पेंशन दिया जा रहा है, दैट्स, इसको अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिखोगे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन। सेवानिवृत्त, रिटायर वर्ड के लिए हम ये सेवानिवृत्त वर्ड यूज करते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका हिंदी होता है प्रचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्वेश्चन में तो वेरी फैंटास्टिक, नहीं दिया है तो उसकी जगह क्या होगा, रेंट एंड रॉयल्टीज, इसको लगान, किराया, रॉयल्टी किसी भी नाम से हो सकता है आपके पास, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी ये नहीं दे रखा तो ये तीनों में से जो भी दे रखा हो या तीनों दे रखा हो, आप तीनों को ऐड कर लोगे, यानी ये प्लस ये तीनों जोड़कर ऑपरेटिंग सरप्लस है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है, ये तीनों में से भी कोई एक दे रखा है तो आप सिर्फ ऑपरेटिंग वाले को लोगे, इनको इग्नोर कर देना। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो फिर आप इन तीनों में से जो भी दिया हो या तीनों दे रखा हो, तीनों को आप ऐड कर लोगे। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट की जगह क्या होगा, तो आपको प्रॉफिट की जगह डिविडेंड्स दिया रह सकता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहोगे तो लाभांश, निगम लाभ कर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी अवितरित लाभ, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब इसमें ट्रिक्स क्या है कि अगर प्रॉफिट दे रखा है, इनमें से भी कोई है तो इन्हें इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये तीनों ऐड होकर प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट में ये तीनों इंक्लूड है। अब अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दे रखा देन फिर आप ये तीनों लोगे जो भी दिया रहेगा आपके पास। फिर से समझिए, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा तो आप इनमें से कोई भी आइटम हो इग्नोर कर दोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देखा तो ये तीन आइटम को ऐड कीजिए, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो उसकी जगह ये तीन आइटम ऐड करेंगे। दैट मींस एक तरह से कहो ये दादाजी हैं, उनके तीन बच्चे, उस बच्चे में से उनके तीन बच्चे, यानी अब आप समझो मैंने इन्हें विथ फैमिली कार्ड दे दिया तो अलग से तो ये इन्हें कार्ड देने की जरूरत नहीं है ना, ये सब इसमें इंक्लूड है, तो इनको विथ फैमिली कार्ड दे दिया, दैट मींस इनको कार्ड देने की जरूरत नहीं है। आप समझिए आराम से, आप अगर ये दे रखा है तो इन्हें इग्नोर कर दो, सब इसके अंदर आ गए। क्लियर है? अब अगर ये नहीं दिया है तो इनको अलग अलग आपको कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी सभी बच्चों को, क्योंकि फैमिली तो सबकी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये वाले प्लस ये वाले प्लस ये वाले। अब इसके तीन बच्चे हैं तो अगर आपने इसे कार्ड दे रखा तो ये हो भी तो भी आप इन्हें इग्नोर करोगे, क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूड है। समझ रहे हो? वैसे ही अगर ये तीनों आइटम दे रखे हैं तो ये तीनों लेंगे, अगर ये प्रॉफिट नहीं दिया है देन फिर इनके जो आइटम्स होंगे उनको आप इसमें इंक्लूड करोगे। क्लियर है? हिंदी समझ में आ रहा? ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष, रेंट रॉयल्टी यानी लगान, किराया, रॉयल्टी ये वर्ड्स, इंटरेस्ट ब्याज, प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट का हिस्सा है, डिविडेंड लाभांश, लाभांश लाभ का जो हिस्सा होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स यानी इसको निगम लाभ कर कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवितरित लाभ, आप हिंदी भी नोट करते चलो। ऐसे मिक्स इनकम, मिक्स इनकम का दूसरा नाम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने काम कर रहे हैं बहुत से लोग, उनके जो इनकम है दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों जोड़ने पे जो बनता है वो बना आपका एनडीपीएफसी, यानी ये तीनों जोड़कर क्या बना रहे हो, ये तीनों जोड़कर आप बना रहे हो डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम के बाद हमें तो सीखना नेशनल इनकम है, तो अब नेशनल इनकम हम निकालने कैसे सीखेंगे, तो चलो अब नेशनल इनकम को हम यहीं पे देखते हैं। नेशनल इनकम का नाम हमने क्या पढ़ा है बेटा, एनएनपीएफसी। अब हमारे पास एनडीपीएफसी तो निकालने हमें आ चुका, एनडीपीएफसी। अब लास्ट जो हमने वीडियोस किए थे उसमें मैंने आपको कन्वर्ट करने सिखाया था। अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा एन, एन फॉर नेट, यहां भी एन दे रखा इक्वल है। अब दूसरा वाला एन दैट इज नेशनल, यहां पे है डोमेस्टिक, तो नेशनल को डोमेस्टिक दे रखा है तो हम क्या बताया था मैंने आपको, इसमें आप करोगे प्लस एन एफ आईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर एनएफआईए क्वेश्चन में गिवन ना हो, मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दिया हो, तो उसकी जगह मैंने आपको क्या बताया था, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA, इसमें से माइनस कर देते हैं NITA, नेट इनकम टू अब्रॉड,
यानी ध्यान दीजिए, नेट इनकम एफ फॉर फ्रॉम, वहां से पैसा आया है वो ऐड कर दीजिए। वैसे विदेशों से जो पैसा गया, नेट इनकम टू अब्रॉड, जो हमारे पास विदेशों में पैसे गए वो माइनस कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो दैट्स, ये हमारा हो गया नेशनल इनकम निकालने का तरीका। हमसे जीडीपी निकालने बोले, एनडीपी निकालने बोले, एनएनपी बोले, कुछ भी बोले, सिंपल सी बात, सबसे पहले आप एनडीपी एफसी निकालोगे, उसके बाद आप जो भी निकालना है आप कन्वर्ट करो। क्वेश्चन में एक और मजेदार बात बताता हूँ कि क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आपको एनडीपी एफसी निकालने बोले, वो जीडीपी निकालने बोल सकता है, नेशनल इनकम बोल सकता है, कुछ और बोल सकता है। आप क्या करो, पहले ये निकालो, यहां सही हो गया। अगर मान लो लास्ट के टॉपिक में आपका मान लो नेशनल इनकम निकालने में गलती हो गई या जीडीपी कन्वर्ट करने में गलती भी हो गई, तो भी आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका डोमेस्टिक इनकम तक सही है, तो स्टेप के मार्किंग का आप बेनिफिट उठा जाओगे। चलो ठीक है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग। अब आप आराम से नेशनल इनकम के इनकम मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बना सकते हो। कई बार तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको इनकम मेथड से बनाना है या एक्सपेंडिचर मेथड से बनाना है। कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि किस मेथड से बनाना है, उन्होंने सिंपल दे दिया कैलकुलेट जीडीपी या कैलकुलेट एनडीपी या कैलकुलेट माने एनएनपीएफसी या कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, इस टाइप से वर्ड्स यूज करते हैं। आप क्या करो, इनके आइटम्स को रिकॉग्नाइज करो। अगर वेजेस, सैलरी, पेमेंट इन काइंड या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, रॉयल्टीज, रेंट, इस टाइप के आइटम दे रखे हैं, दैट मीन्स ये साफ साफ इनकम मेथड का पार्ट है। अब चाहे कोई से मेथड हो, हमें बनाना इनकम मेथड से, क्योंकि जो आइटम्स दे रखे हो सारे इनकम मेथड के, आप आराम से यूज कीजिएगा। अब इसके आगे के टॉपिक जहां पे हम एक्सपेंडिचर मेथड को सीखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, द मेथड विच मेजर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी-एमपी। ऐसा मेथड जिसमें हम एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज पे जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। चलो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसको हम सीखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है, इसके अंदर हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले जीडीपी एमपी को निकालते हैं। जीडीपी एमपी क्या है, जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको निकालने के लिए सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया जाता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी वे खर्चे जो फाइनली गुड्स या सर्विसेज पे एक्सपेंड किए जाते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, अगर ये दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया हो तो इसकी जगह प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको ये दे रखा होगा, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा होगा। यानी प्राइवेट जो लोग हैं यानी जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपने कंजम्पशंस पे जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो, प्लस जो गवर्नमेंट अपने कंजम्पशंस पे पैसे खर्च कर रही है वो, इन दोनों को जोड़ के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। देन फिर हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन तीन चीजों को जोड़िएगा, आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया तो इसकी जगह ये दो आइटम्स होंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये दिया रहता है, अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो इसकी जगह ये दो आइटम्स होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक आप इसको यूज कर सकते हो, डेल्टा स्टॉक वर्ड लिखते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा हो तो उसकी जगह आपके पास होगा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, यानी जो रेजिडेंशियल हाउस बनाए जाते हैं, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ऐसे समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो गुड, इनके अंदर का कोई भी आइटम होगा आप इग्नोर करोगे, सिर्फ ये आइटम लोगे। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक लेना है। बट अगर ये भी नहीं दे रखा हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन तीनों में से जो भी आइटम होंगे उनको आप लोगे। अगर ये भी दे रखा और इनमें से भी कोई आइटम है तो इन तीनों को इग्नोर करोगे, ये तीनों ऐड होकर ये है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बताया आपको, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस है, ये तीनों में से जो भी आइटम दिया होगा, अगर ये नहीं दिया है तो ये तीनों आइटम को ऐड करोगे, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आप क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक जो है इसको ऐड कर दीजिएगा, ये इसके बराबर होगा।
अब इसी में प्लस नेट एक्सपोर्ट कीजिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखो, चेंज इन स्टॉक वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये वाले तरीके से हम ले रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप चेंज इन स्टॉक लेते हो। अब नेट एक्सपोर्ट अगर गिवन है तो वेरी गुड, नहीं तो इसकी जगह एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आप इसको निकालोगे। समझ रहे हो आप? बड़े आसानी से फिर से समझो, हम जीडीपी एमपी निकालना है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर ये दे रखा है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो, प्लस नेट एक्स, इन तीनों को ऐड कीजिए। अगर ये तीनों में से ये दे रखा नहीं है तो इसकी जगह ये दो आइटम होंगे, आप इन दोनों आइटम को लोगे। इसमें क्या बताया, अगर ये भी दिया है और इनमें से भी कोई आइटम है तो सिर्फ ये लेंगे, इन्हें इग्नोर कर देंगे। इसकी जगह ये दो आइटम हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर ये दिया है, प्लस चेंज इन स्टॉक ये लीजिए। अगर ये नहीं दे रखा हो तो इसकी जगह इनमें से कोई आइटम होगा, या इन तीनों को दिया होगा, आप तीनों को ले लीजिए। या ये भी दिया है और इनमें से भी कोई एक दे रखा हो तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसे लोगे, इन तीनों आइटम्स को इग्नोर करोगे। यानी बिजनेस कैपिटल जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इन तीनों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। देन फिर चेंज इन स्टॉक, अगर वो दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इनका डिफरेंस होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल लोगे। फिर नेट एक्सपोर्ट दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दिया हो तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकालेंगे। अब इसमें एक आध दो ट्रिक्स समझते हैं। इसके बाद अब क्या है, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम के लिए हमें एनएनपीएफसी कन्वर्ट करना मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से उनको भी देख लोगे। अगर नहीं देखे हो तो, देख चुके हो तो वेरी फैंटास्टिक। तो अब इनमें ट्रिक्स क्या क्या हो सकता है, यानी कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, चलो इसे भी हम सीखते हैं। इसमें ट्रिक क्या हो सकता है, यानी अगर हम जीडीपी निकालने का एक तरीका अगर हम निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी एक तरीका है कि हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको लेके भी हम ये निकाल सकते हैं। देन फिर हमें नेट एक्सपोर्ट और ये जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I for investment expenditure, G government consumption expenditure, X export, M import। आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में दिखा सकते हो नेट एक्सपोर्ट की तरह, इस तरीके से। अब हमें तो इसमें निकालने के लिए क्या सीखना है, तो हमें तो इसमें नेशनल इनकम निकालने सीखना है, एनआई। जो नेशनल इनकम है इसका जो टर्म्स होता है एनआई, आप लिखिए, मैंने आपको उसको बताया कि इसका दूसरा नाम क्या है, एनएनपीएफसी, ये भी आप लिख सकते हो। तो एनएनपीएफसी भी निकालने हम ये सीख रहे हैं, एनएनपीएफसी ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए अब हमने जीडीपी निकालना तो सीख ही लिया, तो अब जो जीडीपी के टर्म्स हैं हम उनको यहाँ पे ले लेंगे, जीडीपी एमपी। अब देखो हमें कन्वर्ट करना सीखना है, हमें चाहिए एन फॉर नेट, हमारे पास ग्रॉस है, आप माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो माइनस डेप्रिसिएशन किए, आपका इसी का आप माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिख दो यहाँ पे, तो आपका ग्रॉस नेट बन गया। तो ये जो सेकेंड टर्म्स है, अब हमें चाहिए नेशनल, हमारे पास है डोमेस्टिक, तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे एनएफआईए, ये निकल गया, प्लस अब पीपी सेम है, हमें चाहिए एफसी, हमारे पास एमपी है, तो माइनस कर दोगे इसमें से आप एनआईटी, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपके पास एनआईटी ना दे रखा हो तो मैंने बताया है, आप चाहे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो आप इसमें लिख सकते हो आईटी प्लस सब्सिडीज, आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम चाहे तो इसमें एक चीज और सीख सकते हैं, अगर मान लो सपोज करो हमें यहाँ पे एनएनपीएफसी निकालने ना बोला होता, हमें अगर बोला होता मान लो एनडीपी, मान लो ये निकालने बोला होता कि एनडीपी एमपी निकालो, तो हमने जीडीपी तो निकालना सीख ही रखा था, जीडीपी एमपी हमने ये निकालना सीख रखा है, ये तीनों को करके। तो अब हम क्या करेंगे, एन फॉर नेट चाहिए, हमारे पास ग्रॉस है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब मान लो सपोज करो हमें एनएनडीपी की जगह ये बोला होता जीएनपी निकालो जी, आप जीएनपी एमपी निकाल के दिखाओ, तो हमें जीडीपी तो निकालना आता ही है, जीडीपी एमपी हमने सीख ही रखा है। अब हमें जीएनपी निकालने बोला गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला गया, हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे,
नेशनल इनकम कैलकुलेशंस का जो आखिरी मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसको अभी हम सीखेंगे। अब हमें समझना यह है कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू प्रोडक्ट मेथड को हिंदी वाले बच्चे जैसा ध्यान लगा लो, हिंदी वाले बच्चे इसको क्या कहेंगे, उत्पाद विधि। ठीक है, ये उनके लिए हो गया उत्पाद विधि, और वैल्यू एडेड मूल्य वृद्धि विधि। मैं लिख देता हूं मूल्य। अब हमें इस मेथड को सीखना है कि हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं, इसको हम सीख। ठीक है, एक टॉपिक हम समझ रहे हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी वैल्यू एडेड मीन्स मूल्य वृद्धि। आप हिंदी वाले हो तो हिंदी वाले भी ध्यान दीजिए, मूल्य वृद्धि। एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब हमें एक चीज ये समझ में आ गया, वैल्यू एडेड अगर हमें ये निकालना हो तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस हम करते हैं इसमें से वैल्यू ऑफ इनपुट या इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। अब कई बार क्या होता है, हम इस तरीके से ना निकाल के इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हो, तो वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अगर ये नहीं दे रखा है चेंज इन स्टॉक, तो दे रखा है तो वेरी गुड, आप चेंज इन स्टॉक वर्ड लिएगा। तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब हमें समझना है कि हमें जो नेशनल इनकम निकालना है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट मेथड होता है इसमें हम सीधा जीडीपी एमपी निकालते हैं, जीडीपी एमपी ये कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर तो यानी जीडीपी एमपी जब हम निकालते हैं तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीवीए बाय प्राइमरी सेक्टर, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसको कह रहे हो, तो अब प्राइमरी सेक्टर आपको बता रखा है कि जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज वगैरह जो होते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्टर्स में लेते हैं। ऐसे फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन यूनिट वगैरह होते हैं इनसे रिलेटेड जो ग्रॉस वैल्यू एडिशंस है वो आप लिया जाता है। देन फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय टेरिटरी सेक्टर्स, टेरिटरी सेक्टर्स हो गए जो सर्विस सेक्टर्स है, इनके द्वारा जो ग्रॉस वैल्यू एडिशंस होता है ये, इन तीनों को आप ऐड करोगे, आपके जो निकल के आ रहे हैं वो क्या कह रहा है, जीडीपी एमपी आ रहा। अब चूंकि हमें तो नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम का नाम मैंने आपको बता रखा है, इसको क्या कहते हैं, एनएनपी एफसी। अब एनएनपी एफसी हमें निकालना है, हमने तो जीडीपी निकालना सीख ही लिया है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एमपी। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट वाले वीडियोस में इस टॉपिक को करा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाओ फटाफट जाकर देख लो तो आपको आसानी से आ जाएगी। अदरवाइज हम यहाँ भी कोशिश करते हैं कि इसको कवर करें। अब एन हमें चाहिए, एन फॉर नेट, मैंने आपको बताया फर्स्ट लेटर है। अब हमारे पास है जी, जी फॉर ग्रॉस, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन कर लेंगे। मैंने आपको बताया था डेप्रिशिएशन की जगह और क्या हो सकता है, कंजम्पशंस ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से हो सकता है, फिक्स एसेट्स के नाम से हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास एन, एन फॉर नेशनल चाहिए हमें। अब हमारे पास है डी, डी फॉर डोमेस्टिक, तो अब डोमेस्टिक में क्या बताया था, तो प्लस कर लेंगे हम यहाँ पे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये NFI हमने ऐड कर लिया। अब हमें चाहिए P, यहाँ P सेम है, हमें चाहिए FC, FC बोले तो फैक्टर कॉस्ट, हमारे पास MP, MP यानी
मार्केट प्राइस है। हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, हमें एमपी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपने माइनस कर दिया। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा कि एनआईटी ना दे रखा हो तो इसकी जगह क्या बताया था कि हम उसकी जगह आईटी और सब्सिडीज वर्ड यूज कर सकते हैं। तो चलो एक बार मैं दोबारा से फ्लैश कर देता हूं आप लोगों को कि अगर हमें प्रोडक्ट मेथड या जो वैल्यू एडेड मेथड है, इससे अगर हमें नेशनल इनकम निकालने को कहा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जीडीपी एमपी निकालते हैं। जीडीपी एमपी के लिए मैंने क्या बताया, हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टेरिटरी सेक्टर। ये नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने का तरीका क्या बताया था आपको यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट इनपुट दे रखा है तो वेरी फैंटास्टिक, नहीं तो उसकी जगह सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस करोगे प्राइमरी सेक्टर का, देन फिर ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का, फिर ऐसे ही टेरिटरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्टर्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड सेक्टर्स है, और टेरिटरी जो सर्विसेज से रिलेटेड सेक्टर्स है। नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो आपके पास बुक्स में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी इस टाइप के वर्ड्स ही यूज कर रखे हैं। तो आप आराम से इन सबको ऐड करो। जीडीपी निकल गया। अब जीडीपी के बाद हमें नेशनल इनकम निकालने बोला हो या कुछ भी डोमेस्टिक इनकम बोला हो, जीएनपी बोला हो, मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया। फिलहाल तो हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो एनएनपीएफसी या एनवाई या हम इसको एनआई भी लिखते हैं। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो एनआई लिखने बोला हो तो हम क्या कर रहे हैं, एनएनपीएफसी निकालना है। हमें चाहिए एन, एन का मतलब नेट। हमारे पास है जी फॉर ग्रॉस। अब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमारा नेट बन गया। अब हमें सेकेंड टर्म्स क्या चाहिए, हमें सेकेंड टर्म चाहिए था एन फॉर नेशनल। हमारे पास है डी फॉर डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनएफआई, ये हमारा नेशनल निकल के आ जाएगा। ऐसे हमें पी चाहिए, यहाँ भी पी है, इक्वल है। अब हमें चाहिए एफसी, फैक्टर कॉस्ट, हमारे पास गिवन है एमपी, मार्केट प्राइस। तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस कर लोगे, आपके फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट हो गया। अब इस तरीके से हमारा नेशनल इनकम आ गया। अगर इसी में मैंने आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन के जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्ड यूज हो सकता है, एनएफआईए के जगह एनआईएफए और एनआईटीए हो सकता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनकम टू अब्रॉड ये वर्ड हो सकता है, एनआईटी के जगह आईटी और सब्सिडीज हो सकते हैं। इससे ज्यादा ट्रिक्स नॉर्मली होते नहीं है। आप आराम से प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड माना जाता है नेशनल इनकम का। तो चलो, अब हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। नेशनल इनकम के तीनों मेथड मैंने आपको करा दिया। अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, ये टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। अपने फ्रेंड्स वगैरह को आप इसे शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक